अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता उनके समर्थन में लामबंद हो गए, तो विपक्षी दलों के नेता भी एकजुट होते नजर आ रहे हैं। खासतौर से इंडिया अलायंस ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, तो सत्तारूढ़ पार्टी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ अहम कदम बता रही है। इस बीच एक दौर में अरविंद केजरीवाल के गुरु रहे समाजसेवी अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी राय रखी है। हमने सब मिलाकर एक रिपोर्ट बनाई है, आप देखिए। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की सड़कों पर कुछ ऐसे ही हालात थे। मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे, जिन्हें काबू में करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इनमें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी शामिल थे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राजनीतिक रंजिश बताया और कहा कि देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। चारों तरफ से इन्होंने छावनी बना रखा है, इसकी जरूरत नहीं है। प्रदर्शन हमारा अधिकार है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस देश की प्रजातंत्र को खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की जो तानाशाही है वो देश के लिए बहुत खतरनाक है। एक एक नेता को, विपक्षी नेता को जो आपके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जो आपके विचारों से सहमत नहीं है, उसे आप पकड़कर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ही नहीं, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने भी केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोलने में देर नहीं की। ये उत्पीड़न की राजनीति है, प्रतिशोध की राजनीति है, लोकतंत्र पर एक ये हमला है, हमारे संविधान पर हमला है। और ये बिल्कुल मैं समझता हूँ जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और अभी जो आप देख रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो घोटाला निकला है, जिस तरीके से हमारा अकाउंट खाताबंदी हुआ है, कांग्रेस पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग करने की एक साजिश रचाई गई है। ये सब क्या दिखाता है? ये सब दिखाता यही है कि प्रधानमंत्री के मन में एक ही विचार है, वन नेशन नो इलेक्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष एकजुट दिख रहा है। गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने दिल्ली में चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों से मुलाकात की। केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज विपक्षी नेताओं ने आयोग से इस मामले में दखल देने की मांग की। क्योंकि आप जानते हैं जिस प्रकार का गैरकानूनी एक्शन लिया गया है, वो भी लेट रात को लिया गया था, कि ये बहुत ही गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से। जब आप इस प्रकार की चुनाव के लिए जो एक समतल जमीन आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है, उस समतल जमीन को आप बदल देते हैं दुरुपयोग करके एजेंसीज द्वारा, उसका सीधा दुष्प्रभाव आगे पड़ता है गणतंत्र, लोकतंत्र पे, डेमोक्रेसी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का सभी विपक्षी दलों ने विरोध किया है। खासतौर से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने सरकार पर जबरदस्त हमला किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर उनकी पत्नी का पहला रिएक्शन भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया है और वो सबको कुचलने में लगे हैं। इन सब के बीच कभी केजरीवाल के गुरु रहे अन्ना हजारे ने ही उन्हें झटका दे दिया है। अन्ना हजारे ने क्या कहा, खुद सुनिए। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, हम ये बातें नहीं करते तो अटक होने का कोई संभव नहीं था। तो जो अटक हुआ है, अभी कानून के तौर पर जो होगा वो होगा।
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर अन्ना हजारे के दिए बयान पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया। कहा कि अन्ना हजारे कभी भी सत्ताधारी दल के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे आदरणीय है, दुखद है। कई बार हमारे मन में पीड़ा होती है, चिंता होती है कि जब हेमंत बिस्व शर्मा जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन चलाया वाटर स्कैम का, वो भाजपा में शामिल हो जाता है और सीएम बन जाता है, तब उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठती। हमें तकलीफ होती है कि जब अजीत पवार, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह के 70-75 हजार करोड़ रुपए के स्कैम के आरोप लगाए, उसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठती आदरणीय के मुख से, मुखार बिंद से, और वो जब भाजपा में चले आते हैं तब भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो बर्ताव है ये बहुत पीड़ादायी बर्ताव है, बहुत दुखद बर्ताव है। अन्ना के सहारे ही आम आदमी पार्टी की राजनीतिक शुरुआत हुई थी। साल 2011 में अरविंद केजरीवाल ने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ मिलकर जन लोकपाल विधेयक को लागू करने की मांग करते हुए इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप का गठन किया था। जन लोकपाल विधेयक की मांग को लेकर 16 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। ये आंदोलन 28 अगस्त तक चला। इसी आंदोलन ने अरविंद केजरीवाल को राजनीति की रपटीली राह दिखाई थी, लेकिन कौन जानता था कि उसी पार्टी का दामन एक दिन दागदार हो जाएगा, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।